Assalamualaikum dear friends. This is Kamran Ali Lashari from the Spark Academy Larkana with again with a new video, the usages of have and has. So today we discuss about where should we use have and has. Have and has are the to have verbs. ये दोनों एक to have verbs हैं. Are the to have verbs which show the position of the subject in present time. तो ये क्या करेंगे? सब्जेक्ट की पोजीशन को जाहिर करेंगे. फॉर एग्जांपल पोजीशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन? पोजीशन मींस ओनरशिप. हम इसे ओनरशिप कहेंगे. फॉर एग्जांपल हमने फॉर्मेशन लिखी है. फॉर्मेशन के मुताबिक हम समझेंगे वन बाय वन. पहले ही पढ़ चुके हैं कि हैव एंड हैज और टू हैव वर्ब्स हैं जो पोजीशन को जाहिर करेंगे. फॉर्मेशन की मीनिंग बनावट. कोई भी चीज बनाते हैं तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी फॉर्मेशन को बनाएंगे. अब हमने फॉर्मेशन बनाई है कि सब्जेक्ट के साथ. फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन में पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, बाद में हम इस्तेमाल करेंगे टू हैव वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे और बाद में हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे. अब देखते हैं कि क्या और कैसे सेंटेंस बनाएंगे. शी हैज अ कार. तो हम शी हैज अ कार मींस उसके पास कार है. अगेन शी हैज अ कार सेंटेंस लिखा हुआ है. तो आइए देखते हैं यूजेजेस ऑफ अ प्रोनाउन. यूजेजेस ऑफ प्रोनाउन. pronouns, usages of pronouns in have and has. तो have and has में हम क्या करेंगे? pronoun का कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखें यहाँ पे हमने लिखा है I have a car, मेरे पास कार है. और दूसरा हमने लिखा है we have a car. यहाँ पे लिखा है you के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? have. और दे के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दे हैव अ कार. उनके पास एक कार है. ही हैज अ कार. शी हैज अ कार. इट हैज अ कार. अली हैज अ कार. हमने डिस्कस किया इस वीडियो में कि हैव एंड हैज का यूसेज कैसे करेंगे. अब देखेंगे आगे कि हैव एंड हैज में जो हम दूसरी चीज का इस्तेमाल करेंगे वो है इस पे यहाँ पर डू और डज का इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पर डू और डज हम कैसे हैव एंड हैज के साथ इस्तेमाल करेंगे? लेट्स सी. आई हैव हैज के साथ हम डू और डज इस्तेमाल करेंगे. जब हैव एंड हैज के साथ हम डू और डज का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी ओनरशिप और पोजीशन को जाहिर करेंगे. फॉर एग्जांपल अभी हम इस्तेमाल करते हैं आई हैव अ पेन. तो यहाँ पे देखें कि पॉजिटिव सेंटेंस में कभी भी डू और डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे. तो फिर कहाँ भी इस्तेमाल करेंगे? याद रखें कि जब भी कोई सेंटेंस कोई पोजीशन शो कर रहा है तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव. आइदर एम्फेटिक सेंटेंस में हम डू और डज का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सेंटेंस ड्रॉ किए हैं. देखिए यहाँ पे आई हैव अ पेन. मेरे पास एक पेन है. तो हम क्या करेंगे? क्या मेरे पास एक पेन है? तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे डू का इस्तेमाल करेंगे. तो कौन कौन से प्रोनाउन हैं जिसके साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे और जिसके साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे? फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे. हम क्या करेंगे? इनके साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे. इनके साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे. जिसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे उनके साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जांपल आई हैव अ पेन. तो क्या करेंगे? यहाँ पे हमने लिखा है ऑलरेडी आई हैव. जिसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे तो उनके साथ डू का यूजेज लगाएंगे. डू आई हैव अ पेन. क्या मेरे पास एक पेन है? और दूसरा देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है. तो नेगेटिव सेंटेंस विल रिमेन सेम एज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस.
I do not have a pen. जैसे कि already we know that it's always spoken in construction form. I don't have a pen. If we ask someone, do you have a pen? I don't have a pen. तो हम क्या करेंगे? Mostly it is spoken in construction form. Do I not have a pen? तो ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है. I do have a pen. This is called emphatic sentence. तो emphatic sentence के साथ मोस्टली हम क्या करते हैं? या तो ready का इस्तेमाल करेंगे, मगर यहाँ पे क्या करेंगे कि हम do का इस्तेमाल करेंगे. As usual in present simple tense, we always use it. Let's move further. She has books. तो यहाँ पे देखें कि I, we, you, they के साथ हमने have का इस्तेमाल किया है और देखें जिसके साथ have का इस्तेमाल होगा तो हम उसके साथ do का इस्तेमाल करेंगे. आगे देखें तो देखते हैं he, she, it are singular name. हम इनके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? has का इस्तेमाल करते हैं. अब देखेंगे जिसके साथ has का इस्तेमाल होगा तो हम क्या करेंगे? उनके साथ does लिखेंगे. और ये एक रूल है, जब हम does लिखेंगे तो इंट्रोगेटिव में has would be converted into have. तो has would be converted, has चेंज होगी have में. फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेंटेंस लिख लिया है she has books. जब क्या किया कि हमने पहले ही पढ़ा she के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? has. तो हमने यहाँ पे has इस्तेमाल किया. अब देखते हैं कि क्या इस्तेमाल करेंगे? does. इंट्रोगेटिव जब हम does का इस्तेमाल करेंगे तो has would be converted into have. तो has किस में कन्वर्ट हो गया? has कन्वर्ट हो गया have में. तो यहाँ पे हमने have लिखा. Does she have books? She does not have books. तो as usual, such like we have already discussed in this portion. हमने इस पोर्शन में भी डिस्कस किया कि I do not have a pen. तो यहाँ पे भी she does not have books. I interrogative negative would be same as usual. Such in this portion we have done it. Does she not have books? Does she not have books? तो ये क्या है? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेम यूजुअल. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? She does have books. This is also emphatic sentence. तो ये रहा हमारा emphatic sentence. और फर्दर चेंज देखेंगे कि ये सारा पोर्शन था हमारा have और has के साथ do और does का इस्तेमाल. और आगे देखेंगे कि हम देखते हैं कि कभी-कभी इसमें verb का भी इस्तेमाल होता है. तो देखते हैं कि verb का इस्तेमाल कैसे होता है. She has book for reading. उसके पास एक बुक है पढ़ने के लिए. तो हम क्या देखते हैं? Have and has shows a position, but in this sentence it shows action. तो यहाँ पे ये action को शो कर रहा है. तो क्या करेंगे? पहले it shows a position और उसके बाद it takes a verb according or with help of preposition. तो यहाँ पे हमने preposition का इस्तेमाल किया है. अगर हमने यहाँ पे preposition का इस्तेमाल किया है तो हमने यहाँ पे verb with V4 के साथ क्यों इस्तेमाल किया? याद रखें कि जब भी verb आएगा तो पहले उसके according this के अगर स्टार्टिंग preposition से हो और जो भी verb आएगा वो V4 यानी कि ing form वो खुद के साथ लेगा. फॉर एग्जांपल I have a TV for watching. तो हमने क्या किया? मेरे पास देखने के लिए एक टीवी है. तो this was complete usage of have and has. So please, if you like it, and kindly subscribe and share among your friends. Thank you, dear friends.